जय हिंद शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं उत्तराखंड एनआईओएस डीएलएड संबंधित लेटेस्ट और ऐतिहासिक फैसले के साथ। जी हां साथियों, उत्तराखंड हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, एनआईओएस से डीएलएड शिक्षक भी हो सकेंगे शिक्षक भर्ती में शामिल। तो बेसिकली साथियों, आज की काफ़ी बड़ी खबरें मैं आप लोगों के साथ काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ कह दूँ शिक्षक साथियों की लगातार लगभग एनआईओएस डीएलएड के अपडेट्स के साथ यह भी पूर्ण रूप से विश्वास जताया जा रहा था कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से 1 सितंबर को एनआईओएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती सम्मिलित किए जाने के संबंध में और जो 2600 शिक्षक भर्ती है उस पर जो स्टे लगा था उसके अग्रिम संभावनाओं के लिए जो सारी चीजें साथियों वो स्पष्ट हो चुकी हैं। यानी शिक्षक साथियों, अब शिक्षक भर्ती की जो बहाली है वो भी होगी, साथ साथ एनआईओएस डीएलएड भी शिक्षक भर्ती में शामिल होगा। स्पेशली हाई कोर्ट का आदेश भी है। तो साथियों, वीडियो के प्रारंभ में मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा नंदन बोहरा सरकार, जिनके माध्यम से मुझे हाल ही में और साथियों यूँ कहा जाए अभी अभी यह न्यूज प्राप्त हुई है। तो साथियों, स्क्रीन पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और चूंकि साथियों एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है इसलिए थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूं। जी हाँ साथियों, सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटाई गई। जी हाँ साथियों, यहाँ से एक संबंध में और भी खबरें हैं। राज्य में 2648 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटी। और साथ साथ साथियों इसके संबंध में एक और न्यूज है, सहायक अध्यापक भर्ती पर लगी रोक हटाने के आदेश। जी हाँ साथियों, दूरस्थ माध्यम से डीएलएड वालों को भी भर्ती में शामिल करे हाईकोर्ट। तो साथियों, एक न्यूज का विश्लेषण करते हैं, वहां से शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किए जाने के संबंध में हाईकोर्ट का आदेश क्या है, ना से डीएलएड की जो शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किए जाने का प्रावधान है उसके विषय में संपूर्ण चर्चा करेंगे। जी हाँ साथियों, और साथ साथ मेरा प्रारंभ से यही कहना है कि एनआईओएस से डीएलएड के डिग्री के बल पे आप एक दिन सरकारी शिक्षक अवश्य बनेंगे, जो साथियों बिल्कुल सत्य साबित हुआ है। थोड़ा बहुत जो संघर्ष है साथियों कहीं न कहीं अब विजय रूपी तिरंगे के रूप में फहराया जा रहा है। तो साथियों, न्यूज का विश्लेषण करते हैं, वहां से एनआईओएस डीएलएड को हाईकोर्ट के आदेशानुसार शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किए जाने के संबंध में और भी चीजें स्पष्ट होकर आने वाली हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटाई। और यहाँ पे देखिए साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है साथियों कि एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षण वाले अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। जी हाँ साथियों, कहीं न कहीं यह फैसला और भी जो स्टेट है उन पे भी प्रभावी होगा और जल्द ही पूरे भारत स्तर पर जहाँ भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जल्द ही सॉल्व होने वाली है। ऐसे में उत्तराखंड का शिक्षक परिवार साथियों यूँ कहा जाए कि नंदन बोहरा सर के अगुवाई में और भी जो सम्मानित शिक्षक साथीगण स्पेशली उत्तराखंड से हैं, सभी लोगों ने जो अथक मेहनत की थी उसका जो परिणाम मिला है साथियों कहीं न कहीं काफ़ी सकारात्मक है और बिल्कुल पूरे उत्तराखंड में एनआईओएस शिक्षक परिवार में जश्न का माहौल है। जी हाँ साथियों, देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक को हटाई। सरकार को निर्देश दिए कि एनआईओएस के दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित करते हुए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। जी हाँ साथियों, जो हो रही गतिमान शिक्षक भर्ती पे स्टे लगा था वह भर्ती अब क्लियर हो चुकी है। एनआईओएस डीएलएड के साथ साथ अन्य जो प्रशिक्षु हैं जो योग्य हैं सभी की नियुक्ति की जाएगी भर्ती प्रक्रिया के दौरान। ऐसे में स्पेशली नैनीताल हाई कोर्ट का जो स्पेशल साथियों जजमेंट यही था कि एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षण वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करके जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है उसको उसके अंतिम पड़ाव तक ले जाया जाए। जी हाँ साथियों, ये नियुक्तियां कोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से भी यही कहा है कि इनकी नियुक्ति 2012 की नियमावली और शिक्षा का अधिकार अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत करे। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार जितेंद्र सिंह व अन्य ने राज्य सरकार के 10 फरवरी 2021 के शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि वे 2019 में एनआईओएस से दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त हैं। राज्य सरकार ने उन्हें दिसंबर 2018 में जारी 2600 पदों की विज्ञप्ति में सहायक अध्यापक प्राथमिक की नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया था। याचिकाओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर 2020 व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 6 जनवरी 2021 को जारी आदेशों में एनआईओएस को दूरस्थ शिक्षा पद्धति से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अन्य माध्यमों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के समान माना है। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है साथियों कि हाईकोर्ट ने भी, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी यह मान लिया है कि एनआईओएस से जो डीएलएड कोर्स है, जो डिग्री है, वो अन्य जो समकक्ष डीएलएड कोर्स है या फिर शिक्षक भर्ती कोर्स है उनके बिल्कुल बराबर है। एनआईओएस से डीएलएड डिग्री धारक भी हो रही गतिमान शिक्षक भर्ती में शामिल तो होंगे ही होंगे। आगामी जो भी उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती आएंगी एनआईओएस से डीएलएड को लेकर वहां भी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। जी हाँ साथियों, आगे चलते हैं। इस प्रकार सरकार केंद्र सरकार के विरोधी भाषी आदेश नहीं कर सकती। इन तर्कों के आधार पर पूर्व
में कोर्ट ने राज्य सरकार के उक्त शासनादेश पर रोक लगाते हुए उन अभ्यर्थियों को भी सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है। जी हाँ साथियों, ये रही सबसे बड़ी खबर और कहीं न कहीं साथियों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट और बहुत सारी बधाइयाँ हमारे उत्तराखंड के एनएस डील शिक्षक परिवार को, जिनके अथक प्रयासों का ये नतीजा है कि आज कहीं न कहीं हाई कोर्ट ने भी हमारी बातों को समझा है, संज्ञान में लिया है और जल्द से जल्द अपने उन्होंने जो लगभग 1 सितंबर का बड़ा अनाउंसमेंट किया था स्पेशली हो रही शिक्षक भर्ती में एनएस डीएलएड को लेकर, और इस जो भर्ती प्रक्रिया 2600 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया थी साथियों, इसमें जो रोक लगी हुई थी, अब सभी तरह की जो मुश्किलें थी वो साथियों बिल्कुल रोक दी गई हैं। मामला बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो चुका है। अब जो हो रही गतिमान 2600 शिक्षक भर्ती है उसमें हमारे एनएस से डीएलएड शिक्षक परिवार भी अपनी नियुक्ति को, अपने पद को, अपने सीट को सेव कर पाएंगे। तो ढेर सारी बधाइयां साथियों। तो साथियों ऐसे ही एनएस से डीएलएड से जुड़ी लेटेस्ट स्वच्छ और शुद्ध जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।